एक चीज बताना चाहता हूँ, जन सुराज मछली बांटने का अभियान नहीं है, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। आप लोग को हम लोग आवाज दे रहे हैं, साथ तो चलिए, हमारे संगठन में मजबूती के साथ आगे तो बढ़िए। आप अगर नहीं जागरूक होइएगा तो हम क्या, कोई भी 10 जन्म ले लेगा, कोई भी नेता आपको लूटेगा। बड़ा संगठन है राजद का, ना कोई यहाँ देखने आ रहा, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो चुनाव के समय आएंगे, आपको फिर लालच देंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। चुनाव आता है तो मांस भात खाते हैं आप, 2 पाउच लेते हैं आप, तो कौन आपकी सुध लेगा जी? आपका जनप्रतिनिधि बेईमान नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। आज मुझे कोई जानता है यहाँ पे? इन लोगों का जो समस्या सुनने वाला कोई है नहीं, तो सर क्या आप मदद करने के लिए जब आ ही गए हैं, तो आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो आप इन परिवार के साथ में कब तक मदद के मतलब ये जिम्मेवारी लेके आप इनका कार्यभार करेंगे? देखिए, अभी जनप्रतिनिधि अब तक कोई नहीं आया। सबसे पहली प्रक्रिया थी कि इनको नियरेस्ट थाने में सूचना देनी थी जी जी कि फलाना आदमी जो वहाँ कमाते हैं उनका सड़क दुर्घटना में मौत हो गया है। तो पुलिस, वहाँ की पुलिस से थाना का सब नंबर होता है, उनके पास कनेक्टेड होते हैं वो लोग, वो बस एफआईआर दर्ज करते तो कानूनन प्रक्रिया शुरू होती। लेकिन अगर नहीं हुआ, प्रवासी मजदूर हैं बिहार में, 100 में से 60 लोग रोजी रोटी की खोज में बाहर कमाने जाते हैं। ये कोई आज नई घटना नहीं हो रही है। प्रतिदिन बिहार में 10 परिवारजन अपना दम तोड़ रहे हैं, वो अपने पीछे ये सारा संसार छोड़ गए। कौन लेगा इनके परिवार की जिम्मेदारी? लेकिन जो कानूनन प्रक्रिया है सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत, उससे जो कुछ भी बन पाएगा, अभी हम थाना से बात करेंगे और क्या हमारी मदद कर सकते हैं। अगर एक एफआईआर आप लोग के प्रेशर से, गांव वाले के कहने से अगर एफआईआर दर्ज हो जाता है यहाँ के थाना में, तो उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। एफआईआर के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जाएगा। सदर अस्पताल में आपको रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, और उसके बाद कानूनन प्रक्रिया को सुनने में आ रहा है कि पोस्टमार्टम शायद हो चुका है वहाँ पे, पोस्टमार्टम होने के बाद में लाश को यहाँ भेजा जाए। तो देखिए, अगर पोस्टमार्टम हो गया तो मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, एक एमएलसी होता है। आप लोग जो वहाँ पे हैं, मुझे नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। एक एमएलसी का जो सर्टिफिकेट जो पुलिस इशू करता है, पुलिस अगर डेड बॉडी को थाने में ले जाता है तो एमएलसी चढ़ाता है, जिसको कहते हैं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। मृत्यु कैसे हुई है, मृतक का नाम क्या है, मृतक की हाइट क्या है, मृतक ने क्या कपड़ा पहना था, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा उसमें होता है। तो वहाँ अगर कोई है जानकार आदमी जो अगर हमसे बात करके हमें जानकारी साझा करते हैं, तो कल निश्चित ही जब उनकी डेड बॉडी आएगी, उससे पहले हम प्रशासन से बात करके उचित कार्रवाई करेंगे। और मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी मैंने सूचना दिया है, वो लोग आएंगे और मिलके हम लोग इस पे कम से कम जो बन पड़ेगा, 2 तरीके से मुआवजा मिलेगा। एक आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 3 लाख तक का मुआवजा मिलता है। सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत धारा 165 के तहत 5 लाख का मुआवजा मिलता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, जो भी उचित जानकारी है आप लोग उस उचित जानकारी को प्रोवाइड कराइए, तभी जाके ये बात बनेगी। दूसरी बात, बिहार में 100 में 60 लोग रोजी रोजगार के खोज में बाहर जा रहे हैं। अभी 10 दिन पहले रामगढ़वा की तरफ 10 मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आखिर इनकी जवाबदेही प्रशासन की क्यों नहीं होती है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कहां सोए हैं हमारे विधायक महोदय, कहां सोए हैं हमारे जनप्रतिनिधि? आप लोग खोजी कीजिए। कब तक ऐसी चुप रहिएगा? आपकी चुप्पी नहीं आपका ये हाल बना दिया है कि आज इंदिरा आवास की योजना का भी लाभ दलित बस्ती में नहीं मिलता है। इस बात को समझने की जरूरत है। 4 दिन पहले पलनवा जगदर में भी ऐसी घटना हुई थी। कोई सूद नहीं ले रहा आज के डेट में। तो आप जो कहे हैं कि ये जो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग, तो आवाज उठाने वाले को सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है, तो किसी न किसी दुर्घटना में मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। तो डर दहशत इतना है लोगों को दिल में कि शायद इस सवाल को सर उठाए तो उठाए कैसे कोई? आजादी की लड़ाई जब हो रही थी ना, तो पूरा जेल भरा हुआ था। छोड़ दीजिए आप, आज जहां मनीष कश्यप जी को उठाया गया, वहां के लोग कितने जागरूक हैं। सरकार की एक नहीं चल रही है वहां पे। हम लोग को माहौल बनाना होगा, नहीं तो इन जनता का क्या होगा? कौन है इनके पीछे? अब तो ये हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़ के चले गए। कौन लेगा इनके बच्चों की जिम्मेदारी? कौन लेगा इनके बेहतर जीवन की जिम्मेदारी? अच्छा, कोई नहीं है। चीजों का जिम्मेदारी किनको आप मानते हैं? देखिए, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं मानता हूं बिहार सरकार की नीतियों को, जिन्होंने आज तक बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाई। मजबूरी में मजदूर पलायन को मजदूर है, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। बिहार तो ये मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है। मैं आपको पलायन का सामाजिक पहलू दिखाऊं, ये कोई नई बात नहीं है। हर दिन बिहार में 50 से ज्यादा हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे पिताजी दम तोड़ रहे हैं बाहर की सड़क दुर्घटना की वजह से। 15,000 लोग कमाते हैं, 5-7 हजार भेज पाते हैं और उसी में परिवार चल रहा है। क्या यहाँ व्यवस्था हो सकती थी? आप पूछिए सांसद महोदय जी से, क्यों नहीं पिछले 10 साल में फैक्ट्री का निर्माण कराया गया? आखिर कौन लेगा इसके सूद? आप लोगों को तो खून ठंडा हो गया है। जब चुनाव आता है तो मांस भात खाते हैं आप, 2 पाउच लेते हैं आप, तो कौन आपकी सुध लेगा जी? आपका जनप्रतिनिधि बेईमान नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा।
आज मुझे कोई जानता है यहाँ पे? कोई नहीं जानता। मुझे जैसी खबर अशोक जी ने बताया, काफी जागरूक पत्रकार हैं, अभी घटना हुई, मैं अभी हरपुर में था, संगठन विस्तार की जिम्मेदारी जनसुराज की मुझे मिली हुई है। मैं तुरंत आया कि आखिर इनके पीछे कौन खड़ा है, इनकी आवाज कौन बन के आएगा। लेकिन जब समय आता है तो आप लोग भी नहीं इज्जत देते, आप लोग दल में बढ़ जाते हैं, जाति में बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बचते हैं तो मांस मुर्गा में बढ़ जाते हैं, कुछ लोग दूगो पाउच में बढ़ जाते हैं और आखिरी में 500,000 रुपए में बढ़ जाते हैं। तो ही तो ये इंदिरा आवास नहीं मिला। घर में देखिए शौचालय भी नहीं होगा, मैं लिख के बता सकता हूँ, मैं पहली बार इस घर में आया हूँ। दलित बस्ती का तो कोई है ही नहीं। दलित का मसीहा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू जी जो लड़ रहे हैं, पिछले 15 साल से उनकी बिहार में सरकार है। देखिए दलितों की स्थिति क्या है, ना कोई सुनने वाला है, इतना बड़ा संगठन है राजद का, ना कोई यहाँ देखने आ रहा, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो चुनाव के समय आएंगे, आपको फिर लालच देंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फिर आप लोग फंस जाएंगे। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम लालू यादव की तरह आप भी जो है सिर्फ आज कहें और चले गए, फिर कल क्या हो रहा है देखिए इन परिवार के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जन सुराज मछली बांटने का अभियान नहीं है, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। आप लोग को हम लोग आवाज दे रहे हैं, साथ तो चलिए, हमारे संगठन में मजबूती के साथ आगे तो बढ़िए। आप अगर नहीं जागरूक होइएगा तो हम क्या, कोई भी 10 जन्म ले लेगा, कोई भी नेता आपको लुटते रहेगा। आपको समझना है, आपको अपने बच्चे का भविष्य देखना है। दिल पे हाथ रख के बताइए, कितने लोगों ने यहाँ चुनाव के समय अपने बच्चे का भविष्य देख के वोट दिया, अपने पति का भविष्य देख के वोट दिया कि मेरे पति के लिए बिहार में रोजगार की व्यवस्था होगी? किसी ने नहीं दिया, तो होगा कैसे? तो आपको जो है इन परिवार वालों को आपके ऊपर काफी भरोसा है। इन लोगों को जैसे आपके नाम के बारे में मालूम हुआ तो इन लोगों ने आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कोई मसीहा तो आवे मेरे घर में, जो मेरे घर में रोशनी जगाने का काम करे। तो शायद आप वही मसीहा इन लोगों के भगवान बन के आप आ चुके हैं और देखते हैं कि आपके तरफ से इन परिवार वालों को कब तक मदद मिलता है और कब तक इनको इंसाफ मिलता है। आप मुझे बस वहाँ जो व्यक्ति हैं, जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका नंबर दीजिए। एमएलसी रिपोर्ट के बगैर कहीं पोस्टमार्टम नहीं होता है। सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई होगी। बिहार में आपदा प्रबंधन नियम के तहत उनको मुआवजा मिलेगा। बिना कागज के कोई लड़ाई नहीं होगी। तो आप लोग मुझे कागज उपलब्ध कराइए, हम लोग मिलके इनको न्याय दिलाएंगे। और आप सभी मैं ये आप लोग को कहना जरूर चाहूंगा कि ऐसे ऐसे नेता के, युवा नेता की जरूरत अपने बिहार में है।